नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास फिर से दो वर्कशीट आई हैं 169A जो हमारी हिंदी की वर्कशीट होगी और इसी के नीचे है हमारी वर्कशीट 169B जो हमारी ईवीएस की वर्कशीट होगी। तो चलिए पहले हिंदी की वर्कशीट से शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट होगी 15 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। ठीक है, आज हम फिर से अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से अपना पाठ सबसे अच्छा पेड़ से वर्कशीट करने वाले हैं। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये पाठ पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ, सुरक्षित व प्रसन्न होंगे। हमने पाठ सबसे अच्छा पेड़ के माध्यम से जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी है। चलिए बच्चों, अब नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। प्रथम भाई ने आम के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया, लेकिन उसके दोनों छोटे भाई आगे चल पड़े। तभी वर्षा होने लगी। सामने केले का पेड़ था। दोनों भाइयों ने केले के पत्तों को सिर पर रख लिया और भूख लगने पर मिलजुल कर प्रेम से केले भी खाए। दूसरे भाई को केले का वृक्ष पसंद आ गया। उसने सोचा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और केले बेचकर जो मुद्रा मिलेगी, मुद्रा यानी पैसे, उसे मैं चावल खरीद लूंगा। अब करना क्या है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद में आए गहरे रंग के शब्दों को ध्यान से देखिए। इनमें र के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया गया है। देखिए कौन कौन से शब्द आए थे हमारे पास। एक आया था प्रथम, ठीक है, वर्षा, प्रेम और मुद्रा। ठीक है, तो इसमें र की आवाज तो आपको आ रही होगी जब आप ये शब्द बोल रहे हैं, लेकिन आपको र कहीं दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि र कैसे लिखा हुआ है और कहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रश्न एक नंबर एक में वो पूछ रहा है कि नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए, समझिए और र के सही रूप का प्रयोग करते हुए खाली स्थानों को भरिए। देखिए, सु, य और य के ऊपर देखिए ये लगा हुआ है र, तो क्या बन गया सूर्य। वैसे ही पा, क और पा के ऊपर क्या लगा हुआ है र, क्या बन गया पार्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जब ये र है ये ऊपर लगता है किसी भी अक्षर के, तो यानी उसको पहले बोला जाता है उस अक्षर से। ठीक है, जैसे सु और य के ऊपर र लगा हुआ है तो सूर्य बोला, यानी य से पहले र बोला। ठीक है, फिर प, आ और क के ऊपर जब र लगा हुआ है तो क से पहले हम र बोलेंगे, यानी पार्क। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये क्या है, ये सांप यानी सर्प है, तो सर्प कैसे लिखोगे, प के ऊपर र लगेगा। ठीक है, र और प नहीं लिखोगे, प के ऊपर र लगेगा, ये सही है। ठीक है, वैसे ये पर्वत यानी पहाड़ है, तो इसमें कहाँ लगेगा, व के ऊपर र लगेगा, पर्वत। देखिए जब ये र ऊपर लगता है तो पहले बोला जाता है उस अक्षर से। ठीक है, लेकिन जब नीचे लगता है, जैसे यहाँ पर देखिए प के नीचे र और ए और म, क्या बन गया प्रेम, यानी प के बाद र बोला जा रहा है। वैसे ही ट के नीचे र, यानी ट के बाद हम र बोलेंगे, ट र क, यानी क्या बन गया ट्रक। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ये क्या है, ये है चक्र है। ठीक है, तो क के नीचे र लगेगा चक्र। ठीक है, और ये क्या है, ये ड्रम है, तो ड के नीचे र लगेगा। देखिए किस तरीके से लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। यहाँ पर क्या लिखा है कि नीचे कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं, इनमें र का सही रूप लगाकर इन्हें पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनमें हमें क्या लगाना है, र लगाना है। तो पहला शब्द क्या है, राष्ट्र। देखिए ट के बाद र आ रहा है, तो ट के नीचे र लगेगा इस तरीके से। ठीक है, फिर ये क्या है, ये है ग्रामीण, तो ग के बाद आ रहा है, तो ग के नीचे लगेगा इस तरीके से, ग्रामीण। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, क्रोध, तो क के बाद र आ रहा है, तो क के नीचे क्रोध। ये क्या है, पर्व, पर्व यानी कोई त्योहार, तो पर्व व से पहले आ रहा है, तो व के ऊपर र लगेगा। फिर क्या है, प्रथम। ठीक है, ट्रॉली। फिर क्या है, मिर्च। और लास्ट में बर। देखिए, ठीक है, ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा था पाठ में। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। वर्तनी यानी उनकी स्पेलिंग जिसकी सही है उस पर आपको गोला लगाना है। तो यहाँ पर पहला शब्द देखिए, नृत्य। ठीक है, नृत्य नहीं होता है, नृत्य होता है, तो ये शब्द सही है। फिर दूसरा क्या है, राष्ट्र, इस तरीके से लिखते हैं राष्ट्र। फिर तीसरा क्या है, बुरुष नहीं होता है, ब्रश होता है, तो ये सही है। और लास्ट में दर्द नहीं होता, दर्द होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला सही है, इस पे आप गोला लगा देंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। पाठ में तीनों भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना। पाठ के आधार पर उन तीनों वृक्षों के कुछ उपयोग लिखिए। जैसे आम के वृक्ष की पत्तियां सजावट के काम आती हैं। तो जो हमने पाठ में देखा 3 अलग तरह के पेड़, हमें उनके उपयोग लिखने हैं। कोई भी उपयोग आप लिख सकते हैं। जैसे आम का पेड़ है तो मीठा फल मिलता है इससे।
ठीक है, मीठा फल मिलता है। आप इसको पूरा वाक्य बना के लिखेंगे। ठीक है, आम के पेड़ से हमें मीठा फल यानी मीठा आम मिलता है जिसको हम खा सकते हैं। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, केले के वृक्ष से हमें क्या मिलता है। ठीक है, केले के पेड़ के पत्तों में क्या दिया जाता है, खाना, खाना परोसा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ उदाहरण है, आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। नारियल का वृक्ष क्या होता है कि नारियल से हम तेल भी बना सकते हैं। ठीक है, नारियल का तेल आता है ना, तो उससे हम तेल भी बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे उपयोग होते हैं, जो आपको मन करे आप लिख सकते हैं। पाठ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे उपयोग दिए हैं, वहां से देखकर भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, बच्चों आपके घर में या घर के आसपास कुछ पौधे अथवा पेड़ लगे होंगे। किन्हीं 3 पेड़ पौधों की पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाइए व उनके नाम में लिखिए। बच्चों इस कार्य के लिए पेड़ पौधों पर लगी हुई पत्तियों को नहीं तोड़ना, बल्कि उनके आसपास नीचे गिरी हुई पत्तियों का ही प्रयोग करना। तो देखिए वो ये भी कह रहा है कि आपको पत्तियां तोड़नी नहीं है। ठीक है, उस पेड़ के आसपास 1-2 पत्तियां गिरी होंगी, आपको वही पत्तियां उठानी है और वही आपको चिपकानी है। तो अलग से आपको तोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, उस पेड़ के आसपास जो पत्तियां गिरी हुई है उनको उठाना है और उनको अपनी कॉपी में चिपकाना है। और फिर आप किसी से पूछ सकते हैं कि वो कौन कौन से पेड़ की पत्तियां हैं, वो आपको नाम लिखने हैं। इसके अलावा आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 145 भी करना है। चलिए अब हम ईवीएस वाली वर्कशीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 169 बी होगी, ईवीएस की वर्कशीट 15 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपने ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 1 पूनम्स डे आउट से वर्कशीट कर रहे हैं। चलिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को कहानियां तो बहुत पसंद होंगी। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लाए हैं। तो आइए, जंगल में पार्टी हो रही है, देखते हैं इस कहानी में क्या है। मैं हूँ राजा जंगल का, मन है मेरा पार्टी का, सबको मैं बुलाऊंगा, खूब धूम मचाऊंगा, पूरे जंगल को आया मजा, सारा जंगल है सजा धजा। राजा ने पार्टी में बुलाया है, चटपटा खाना भी बनवाया है। लंबू जिराफ चलते चलते पहुंचे पार्टी, भागते भागते चूहे ने बहुत चीजें काटी। कूद कूद के मेंढक पार्टी में आया, उड़ते हुए तोते ने सबको नाच कराया। रेंगते रेंगते सांप जी भी पहुंच गए, सबको देखा तो सबके कपड़े नए नए। शेर ने कहा मछली रानी, बिन पार्टी कैसे होगी, चलो मछली के घर पार्टी वहीं शुरू होगी। तैर तैर कर खुशी जताई मछली रानी ने, सबको देख झूमने लगी वो पानी में। तो ठीक है, ये हमारी कहानी थी। चलिए देखते हैं करना क्या है। आइए बच्चों, अब कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि पार्टी में जाने वाले सभी जानवरों के नाम कहानी में से ढूंढकर सूची बनाइए। आपको एक लिस्ट बनाने की, कहानी में कौन कौन जा रहा है। देखिए मैं हाईलाइट करूंगा, आपको वो सारे नाम अपने आंसर शीट में लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम किसका आता है, लंबू जिराफ का। आप क्या लिखेंगे, जिराफ लिखेंगे। फिर क्या, भागते भागते चूहे, तो आप चूहा लिखेंगे। कूद कूद के कौन आया था, मेंढक आया था, तो आप मेंढक लिखेंगे। उड़ के कौन आया, तोता आया। फिर रेंगते हुए सांप भी आया। ठीक है, फिर क्या है, शेर तो था ही जंगल का राजा, और फिर मछली भी। ठीक है, तो ये जितने भी नाम यहाँ पर आए हैं, जितने मैंने नाम हाईलाइट किए हैं, ये सारे नाम अपनी अपनी आंसर शीट में लिखने हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि मैं हूँ राजा जंगल का, इस वाक्य में जंगल का राजा किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया जंगल का राजा, शेर को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेर। ठीक है, शेर को। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, कहानी में से ढूंढकर उस जानवर या पक्षी का नाम लिखे जो पार्टी में रेंग कर पहुंचा। रेंग कर कौन पहुंचा था, सांप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सांप। कूद कूद कर कौन आया था, मेंढक। ठीक है, तेज भाग कर कौन आया था, चूहा। ठीक है, तैर कर कौन आया था, मछली। और उड़ते हुए कौन आया था, तोता। तो इस तरीके से आप अपने आंसर लिखेंगे। चलिए फिर क्या है प्रश्न नंबर 4 में कि जिराफ को कहानी में लंबू क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सबसे लंबा है। तो ये आप अपने आंसर में लिख लेंगे। फिर क्या है प्रश्न नंबर 5 में कि सभी जानवर मछली रानी के पास क्यों गए। तो देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि शेर ने कहा कि सभी मछली रानी के पास चलो, क्योंकि पार्टी वहीं शुरू होगी। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। देखिए यहाँ से मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ से आप लिखेंगे चलो पार्टी वहीं शुरू होगी, मछली के घर पार्टी वहीं शुरू होगी। ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका 5th का आंसर हो जाएगा।
और क्या करना है आपको? बच्चों, दिए गए जानवरों के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उनके नाम बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से जानवरों को घर में पाला जा सकता है। तो यहाँ पर 6 जानवरों के चित्र हमें दिए हैं, हमें ये बताना कि कौन से जानवर को आप घर में पाल सकते हैं अपने घर में। ठीक है, देखिए पहले नंबर क्या है? बिल्ली है, इसको पाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। दूसरे पे क्या है? खरगोश, इसको पाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तीसरा गाय, हाँ बिल्कुल। चौथा हाथी, क्या हाथी को अपने घर में पाल सकते हो? नहीं, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, फिर क्या है? शेर, इसको तो बिल्कुल भी नहीं, खा जाएगा सबको। और आखिरी में क्या है? कुत्ता, तो इसको भी आप पाल सकते हो। तो नंबर 1, 3, 2 और 6 ये आप अपने घर में पाल सकते हो। आपको क्या करना है? आपको इनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, नाम तो आपको पता ही होंगे, ये क्या है? बिल्ली, खरगोश, गाय और कुत्ता। ठीक है, तो ये आप अपने घर में पाल सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको अपनी ईवीएस की वर्कबुक में से पेज नंबर 2 और 4 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।